हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल शर्मा ब्लॉग। मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त राहुल शर्मा। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको फ्लेवर वाली लस्सी बनाकर दिखाने वाला हूं, फ्लेवर वाला मिल्क शेक यानी कि मैंगो मिल्क शेक बनाकर दिखाने वाला हूं, मैंगो लस्सी बनाकर दिखाने वाला हूं और साथ ही में नारियल पानी बनाकर दिखाने वाला हूं। नारियल पानी मतलब नारियल तोड़ के नारियल को निकालने नहीं वाला हूं। पिछली वीडियोस में मैंने आपको काफी ज्यादा फ्लेवर्स दिखाए थे, उन्हीं फ्लेवर से हम ये तीनों चीज बनाने वाले हैं। इनफैक्ट आप जो भी फ्लेवर्स हैं उन सारे फ्लेवर्स को बनाने का तरीका सेम है, यानी कि मिल्क शेक बनाने का तरीका सेम है। और आपके जो भी वाटर बेस्ड फ्लेवर्स थे, यानी कि अगर आप नींबू पानी बनाना चाहते हो, आप आम पन्ना बनाना चाहते हो, आप नारियल पानी बनाना चाहते हो या फिर आप गन्ने का रस बनाना चाहते हो, सो आपको सेम प्रोसेस को फॉलो करना है। ऐसे बताने से आप अच्छी तरीके से नहीं समझ पाओगे। सो वीडियो के अंदर चलते हैं और मैं आपको तीनों चीज बनाकर दिखाता हूं। सबसे पहले मैं आपको मैंगो मिल्क शेक बनाकर दिखाऊंगा, फिर मैंगो लस्सी, फिर आपको नारियल पानी बनाकर दिखाऊंगा। उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों, वीडियो के लास्ट में हम प्राइसिंग के बारे में भी बात करने वाले हैं कि ये फ्लेवर आपको कितने के पड़ने वाले हैं और साथ ही में आप इनको सैंपल्स के तौर पे मंगा सकते हैं। मैं यहां पर एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट आपको बता दूं, यहां पर आपको एक एक केजी के पैकेट ऑर्डर करने की कोई जरूरत नहीं है। आप कंपनी से सैंपल्स ले सकते हैं और सैंपल्स लेने के बाद अगर आपको सैंपल्स पसंद आते हैं, आपको कोई फ्लेवर पसंद आता है, आप वो बल्क में ले सकते हो और अपने रेस्टोरेंट में अपने मेन्यू प्रोडक्ट के साथ उसको ऐड कर सकते हो। इसके अलावा जो फ्लेवर्स आपको पसंद नहीं आते, आप उनको छोड़ भी सकते हो। इसके अलावा एक और चीज, यहां पर इन फ्लेवर्स को बनाने के लिए, इन फ्लेवर से फ्लेवर वाली लस्सी या फ्लेवर वाले मिल्क शेक को बनाने के लिए आपको किसी और चीज को ऐड ऑन करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ फ्लेवर और मिल्क। अगर आप मिल्क शेक बना रहे हैं और अगर आप लस्सी बना रहे हैं तो सिर्फ फ्लेवर और दही और ब्लेंड करना है और सर्व करना है। बट मैं यहां पर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सिर्फ सिंपल प्रोसेस को फॉलो मत करो, थोड़ी बहुत चीजों को ऐड करके अपनी इस रेसिपी को अच्छा बनाइए ताकि जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा है। इनफैक्ट मैंने वीडियो में बताया भी है सारी चीजें। सो चलते हैं सीधा वीडियो के अंदर। उससे पहले एक और रिक्वेस्ट छोटी सी करूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एक मोटिवेशन बढ़ता है। और साथ ही में दोस्तों, मैं शेफ नहीं हूं बट मेरा कुकिंग में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन मैं आपको ये वीडियो इसलिए बनाकर दिखा रहा हूं ताकि आप सारी चीजों को समझ पाएं। मैं यूट्यूबर की तरह ये वीडियो नहीं बना रहा हूं, मैं बना रहा हूं आपके भाई की तरह। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना, क्योंकि मैंने मार्केट में घूम घूम के आपके लिए बहुत ज्यादा रिसर्च करी है इस वीडियो को बनाने के लिए। इनफैक्ट मैं इसको फ्लेवर वाली लस्सी और फ्लेवर वाले मिल्क शेक बनाकर दिखा देता, बट मैंने यहां पर कुछ एक ग्लासेस को भी इकट्ठा किया, कुछ एक ग्लासेस लेकर आया हूं मार्केट से, ताकि मैं आपको ग्लासेस भी दिखा सकूं कि आप इस तरीके के ग्लासेस को भी अपने रेस्टोरेंट में ऐड कर सकते हैं, यानी कि उनमें सर्व कर सकते हैं, जो कि आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। और ये छोटा सा नमूना है जो मैं आपको आज दिखाने वाला हूं, 4 से 5 ग्लास में आपको दिखाने वाला हूं। बट अगर आप मार्केट में जाकर रिसर्च करोगे ना, तब आपको ये ग्लासेस, इससे बहुत ज्यादा वैरायटी के ग्लासेस आपको मिल जाएंगे। सो आपको ये चीज आसानी से समझ में आ जाएगी कि आप इन प्रोडक्ट्स को बनाकर किस में सर्व करने वाले हैं। तो सर्विंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। चलते हैं सीधा वीडियो के अंदर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े और मैं आपको मेकिंग दिखाऊं फ्लेवर लस्सी की और मिल्क शेक्स की, उससे पहले कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजों पर बात कर लेते हैं। देखिए, आइडियली लस्सी इस ग्लास में सर्व की जाती है। आपने काफी जगहों पर देखा होगा इस ग्लास में लस्सी को सर्व किया जाता है। सो आप भी इस तरीके के ग्लास में लस्सी को सर्व कर सकते हैं। एक मतलब बहुत अच्छा लगता है देखने में। और इसके अलावा अगर आप टेक अवे कर रहे हो तो आप इस तरीके की बॉटल्स को भी यूज कर सकते हैं मिल्क शेक के लिए। लस्सी के लिए ये बोतल नहीं चलेंगी। और अगर हम बात करें इन बॉटल्स के प्राइस का, तो ये 6 से 7 रुपए में आपको मिल जाएगी। इंडिया मार्ट पे आप चेक कर इनको खरीद सकते हैं। और इसकी जो क्वांटिटी है इस बोतल में 200 ml आता है। सो अगर आप मिल्क शेक टेक अवे करते हैं तो आप एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए इस तरीके की बोतल को सर्व कर सकते हैं। बोतल में डाल के अपने मिल्क शेक को सर्व कर सकते हैं, चाहे वो चॉकलेट हो चाहे वो स्ट्रॉबेरी हो। हल्का सा इसमें सिरप डाल के अंदर की तरफ से, ताकि वो शेड आ जाए और बहुत अच्छा दिखे। इसके अलावा मैं एक चीज आपको बता दूं, देखिए आप इस तरीके के भी ग्लासेस को यूज कर सकते हैं, डिस्पोजेबल ग्लासेस को। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो कांच के ग्लास हैं, अगर आप इस तरीके के ग्लासेस रखते हैं तो उनको आपको क्लीन करना पड़ता है। सो अगर आप कोई भी हैक्टिक प्रोसेस चाहते हैं और आप चाहते हैं कि भैया सीधा सीधा हम डिस्पोजेबल यूज कर लें, सो आप इस तरीके के ग्लासेस को यूज कर सकते हैं। इनकी कॉस्टिंग दोस्तों 1 रुपए से 1.5 रुपए पड़ती है। इनकी लिड आपको अलग मिल जाएगी और ये ग्लासेस आपको अलग मिल जाएंगे। आप इनमें भी सर्व कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि इसमें बहुत बुरा लगता है, अच्छे अच्छे कैफेज भी इसको यूज करते हैं। बस यहां पर आपने शेड डाल दिया स्ट्रॉबेरी का, किसी भी चीज का, सिरप्स का, और उसके बाद आपने इसमें फिल कर दिया अपने मिल्क शेक को। इसके अलावा देखिए दोस्तों, ये काफी जगहों पर चलता है ये वाला ग्लास। इनफैक्ट दोस्तों, मैं जितना कलेक्शन आपके लिए कर ला सकता था, मैं मार्केट में बहुत घूमा। जो ग्लास मुझे मिले, जो मतलब मेरे मार्केट में अवेलेबल थे, वो मैं ले आया। क्योंकि आइडली मैंने ये सारी चीजें खरीदी हैं लोकल मार्केट से। और अगर मैं बिजनेस पर्पस के लिए खरीदता तो मैं आउट ऑफ सिटी भी जाता और मैं रिसर्च करता। जब मैं अपने बिजनेस की R&D करता तो मैं सारी चीजें चेक करता। तो आपको भी ग्लासेस की बहुत सारी वैरायटीज मिल जाएंगी। ये तो एक छोटा सा नमूना है दोस्तों, ये कुछ भी नहीं है। मैं तो इसको जीरो समझता हूं, बट मैंने थोड़ी बहुत मेहनत इसके लिए जरूर करी है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा। सो आप इस तरीके के ग्लासेस को भी यूज कर सकते हैं। ये भी आपको लोकल मार्केट में आराम से मिल जाएंगे। ये इजी अवेलेबल ग्लासेस हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं। अगर आप इसमें सर्व करना चाहते हैं, वेल एंड गुड है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, अगर आप लस्सी सर्व करते हैं और आप किसी छोटे से गांव से हैं, कस्बे से हैं, जहां पर बहुत ज्यादा मार्केट नहीं है, तो आप 30 रुपए में इसमें लस्सी बेच सकते हैं, 20 रुपए में बेच सकते हैं। थोड़ी सी लस्सी को आपको फिर पतला करना पड़ेगा। अब आपको देखिए,
यहां पर आपको टेस्ट के साथ साथ मार्जिन पे भी ध्यान रखना है। अब ऐसा नहीं कि आप टेस्ट के बारे में सोचते सोचते मार्जिन के बारे में ध्यान नहीं देंगे। बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपको हर चीज रेशियो के हिसाब से कैलकुलेट करके चलना पड़ता है, ताकि आपका नुकसान ना हो जाए। ऐसा ना हो कि आप टेस्ट के चक्कर में रहें और आपको खुद का ही बचत ना है, आप अपनी जेब से पैसा लगाकर लोगों को खिला रहे हैं। सो आप ऐसा नहीं कर सकते। वो आप तब कर सकते जब आपने लंगर लगा रखा है और आप फ्री में बांट रहे हो, तब सही लगती है ये सब चीजें। बट आप धंधा अगर कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, सो आपको एंड ऑफ द मंथ कुछ बचना चाहिए, तो उसी के लिए आप काम कर रहे हो। सो आपको रेशियो वाइज सारी चीजें कैलकुलेट करनी है। वीडियो के एंड में मैं कैलकुलेशन भी बताऊंगा, बट मैं आपको एक चीज यहां पर फिर भी बता रहा हूं, मेरी कैलकुलेशन में हो सकता है कुछ गलती हो, क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी में कर दिया है। और अगर आपके यहां पर हो सकता है कि जो चीज मैं यहां पर आपको 5 रुपए बता रहा हूं वो आपके यहां पर 6 और 7 रुपए की मिल रही हो। सो कैलकुलेशन मैं आपको बोलूंगा कि आपको खुद से जरूर करनी है। जब आप मार्केट रिसर्च करोगे, चीजों का प्राइस पता कर लोगे, कितने कितनी कॉस्टिंग पड़ रही है, तब आपको एक्चुअल में प्राइसिंग की डिटेल समझ में आएगी सही में। अब आपके यहां पर कितने के डिस्पोजेबल ग्लास आ रहे हैं, मैंने आपको इस डिस्पोजेबल ग्लास का प्राइस बता दिया कि 1.5 से 2 रुपए में आपको पर ग्लास पड़ जाएगा। हो सकता है आपके यहां पर ये महंगा मिल रहा हो, ट्रांसपोर्ट अवेलेबल ना हो, और हो सकता है आपकी सिटी में हो ही ना, बाहर से मंगवा रहे हो, तो आपको फिर महंगा भी पड़ सकता है। तो ये चीजें तभी आप कैलकुलेट कर पाओगे जब अपने एरिया में आप इन सब चीजों का प्राइस क्लियर कर लोगे। तो आपको क्या करना है, जब बिजनेस की शुरुआत अगर आपने कर रखी है, आपका कैफे या रेस्टोरेंट है, तब तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, आपके पास ये चीजें ऑलरेडी होंगी, या फिर आप इजीली आपके पास वेंडर्स होंगे, आप उनसे ले सकते हैं। बट अगर आप नया शुरुआत कर रहे हो तो आप पहले इन सब ये जो एक्स्ट्रा चीजें होती है ना, इनका प्राइस पता कर लो, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, कुछ जगहों पर मैंने देखा लस्सी को ऐसे ग्लास में भी सर्व किया जाता है। ये छोटा है थोड़ा, इससे बड़ा होता है, क्योंकि लस्सी लोग हैवी पीना पसंद करते हैं। अगर हम पंजाब साइड की बात करें तो वहां पर बड़े ग्लास में, कुछ तो जगह पर तांबे के ग्लास में दिया जाता है, कुछ जगह पर मैंने देखा कि कांच के ग्लास ऐसे बड़े वाले होते हैं, उनमें लस्सी को सर्व किया जाता है। और इनफैक्ट अगर आपका कोई रेस्टोरेंट या कैफे है जहां पर आप अच्छे लेवल पर करना चाहते हो, तो यहां पर आप अपने कैफे की ब्रांडिंग करवा सकते हैं, इवन आप स्टिकरिंग करवा सकते हैं, और उसके बाद आप इन बॉटल्स को भी ले सकते हैं। इस बोतल का प्राइस दोस्तों 8 से 9 और मैक्सिमम 10 से 11 रुपए पड़ता है। सो आप इसको ले सकते हैं, और उसमें एक होल करवाने के बाद आप इन ग्लासेस को भी यूज कर सकते हो। तो इसमें भी आपका एक स्टैंडर्ड बन जाता है। इनफैक्ट आप इसमें टेक अवे भी कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना, आपने बस बनाया और यहां पर अगर आप चाहो तो सिल्वर फॉइल लगाओ इसके ऊपर, और सिल्वर फॉइल से इसको कवर करने के बाद बंद कर सकते हो, और स्ट्रॉ साथ में दे सकते हो। ये होल आपका सिल्वर फॉइल से कवर हो जाएगा, और जब कस्टमर के पास पहुंचेगा वो डायरेक्टली भी सिल्वर फॉइल में होल करने के बाद यहां पर डाल सकता है अपनी स्ट्रॉ को, और इजीली अपनी ड्रिंक को एंजॉय कर सकता है। तो इस तरीके की सारे ग्लासेस हैं। इसके अलावा दोस्तों यहां पर फ्लेवर आप देख रहे होंगे, सारे फ्लेवर्स मैं आपको दिखा चुका हूं। इनफैक्ट यहां पर नीचे भी आप देख सकते हैं चीकू फ्लेवर पड़ा हुआ है, और वाटर बेस्ड फ्लेवर भी मैं आपको दिखा चुका हूं। नींबू पानी हो गया, आम पन्ना है, इसके अलावा और भी काफी सारे फ्लेवर्स जो कि मैं पिछली वीडियो में दिखा चुका हूं। अब हम यहां से इन सब तामझाम को हटाते हैं, और सबसे पहले आपको मिल्क शेक बनाकर दिखाता हूं, बहुत ही बढ़िया तरीके से, मैंगो वाला। दोस्तों अब यहां पर मैंने पूरा सेटअप चेंज कर दिया, और सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाला हूं मिल्क शेक बनाकर, यानी कि मैंगो मिल्क शेक बनाकर। और भी जितने फ्लेवर्स हैं आप सेम प्रोसेस को फॉलो कर मिल्क शेक बना सकते हैं। इनफैक्ट आप प्रोसेस में थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, थोड़ा बहुत क्या, आप जितना चाहे उतना चेंज कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर आप किसी की फ्रेंचाइजी ले रहे हो, कंपनी से सिर्फ फ्लेवर ले रहे हो। उसके बाद कंपनी आपसे किसी भी तरह के कोई, आपको कुछ कहना नहीं है, कोई जवाब देने की जरूरत नहीं किसी को। आप फ्लेवर को अपने हिसाब से चेंज करके रेसिपी को अच्छा एक फ्लेवर और अच्छा एक ड्रिंक कस्टमर को सर्व कर सकते हो। तो यहां पर मैंने जो सेटअप लगाया आपको मैं दिखा दूं। देखिए, मिल्क शेक बनाने के लिए आप ये नॉर्मल ब्लेंडर यूज कर सकते हैं, या आप छोटा सा ब्लेंडर देख रहे होंगे, ये इनफैक्ट मैंने बहुत पहले लिया था। मैं इससे कॉफी बनाता हूं, काफी ज्यादा इसको ब्लेंड करने के बाद कॉफी बहुत अच्छी फोमी बनती है। सो इससे मैं कॉफी बनाता हूं। मैं इसको थोड़ा सा दिखाता हूं, इसमें सेल डलते हैं, इस तरीके से नॉर्मल सेल डलते हैं। तो मैं चार्जिंग वाले सेल मैंने ले रखे हैं चार्जेबल, जिसको मैं लॉन्ग टाइम के लिए आराम से यूज कर सकता हूं, और जब डिस्चार्ज होने के बाद मैं चार्ज कर लेता हूं, उसके लिए मैंने चार्जर ले रखा है। सो आप इस तरीके कॉन्सेप्ट फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का कोई ऑपरेशन नहीं है, आपका कोई कार्ट है, तो आप ऐसा चला सकते हो एक छोटा सा ब्लेंडर लेकर। इसको मैं साइड में रख देता हूं, क्योंकि मैं बड़े ब्लेंडर से काम करने वाला हूं, क्योंकि इसमें तो बहुत ही अच्छा मजा आने वाला है। इसके अलावा दोस्तों ब्लेंड करने के लिए मैंने ये ले लिया है, और इसमें यहां पर मार्किंग भी दी हुई है, जिससे कि मैं आपको सारी चीजें साइड के साइड में बताता रहूंगा। तो यहां पर लिखा हुआ है 100 ml, 200 ml, 300 ml, 400 ml। तो इस हिसाब से मैं क्वांटिटी को भी मेजर करके आपको बताता रहूंगा। इनफैक्ट इस वाले ग्लास में 200 ml के आसपास की क्वांटिटी जाती है। इसके अलावा मैं आपको बताता हूं, मैं फ्रेश क्रीम ऐड करता हूं। मैं जब भी मिल्क शेक बनाता हूं मैं फ्रेश क्रीम ऐड करता हूं अमूल की, क्योंकि इससे ना बहुत ही क्रीमी टेक्सचर आ जाता है, और ये मिल्क शेक के टेस्ट को बहुत ज्यादा एनहांस करता है। इनफैक्ट अगर आप टेक अवे कर रहे हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ये बॉटल यूज कर सकते हैं, बट मैं आपको इसमें बनाकर दिखाने वाला हूं, इस वाले ग्लास में। और उसके अलावा मैंने यहां पर लिया है थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स, और साथ में आपने देखा होगा लोग चेरी यूज करते हैं, बट मैंने यहां पर ये जो कलरफुल आपकी सौंफ होती है वो ली है। ये देखने में जितनी ज्यादा सुंदर लगती है, उतनी ज्यादा ये
खाने में भी टेस्टी लगती है, यानी कि इसमें मिल्क शेक में जब आती है ये मुंह में तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इनफैक्ट ये और ये जो कलरफुल वाली सौंफ होती है ना, ये अपना कलर भी छोड़ती है, सो वो भी देखने में बहुत अच्छा लगता है, मैं आपको दिखाऊंगा। और साथ ही में यहां पर मैंने ली है क्रिस्टल क्लियर आइस क्यूब्स, जो कि आपको पता चलेगा आप इस तरीके के कप में भी यूज कर सकते हैं, इस तरीके के ग्लास में, बट इसमें क्वांटिटी बहुत ज्यादा जा रही है, 400 से 400 ml के आसपास जा रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वांटिटी है। सो आप इस चीज को ध्यान में रखना। अब हमें करना क्या है, जो मिल्क में यूज कर रहा हूं वो मिल्क पैकेट है ये वाला वेरका का। अब वेरका का पैकेट मैं इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि यहां पर अमूल का मिला नहीं, बट मैं अमूल का यूज करता हूं। और ये मैं आपको दिख रहा होगा, मैं ग्रीन पैकेट यूज कर रहा हूं, मैं फुल क्रीम यूज करता रेड वाला, उससे और अच्छा टेस्ट आता है, तो वो भी यहां पर मिला नहीं। मैं आपको बता दूं, मैं कपूरथला में हूं, यहां पर जो अवेलेबिलिटी है पंजाब में वेरका का बहुत अच्छा मार्केट है। सो ठीक है, कोई बात नहीं, हम अभी जो है उससे काम चलाता हूं। मैं इनफैक्ट आपको बस दिखाना चाहता हूं कैसे बनेगा। तो सबसे पहले मैं इसको पैकेट को कट कर लेता हूं और यहां पर मैं इसमें ऐड कर देते हैं हम। तो ये 200 ml हो चुका है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, अब ये आधे से ज्यादा पैकेट हमारा बचा हुआ है, ये आधे से ज्यादा पैकेट बचा हुआ है। इससे आप आराम के साथ में 2 शेक और बना सकते हो। इनफैक्ट अगर 2 नहीं तो आप 1.5 शेक और बना सकते हो। सो आपको प्राइसिंग में आपको समझ में आ रहा होगा, ये एक पैकेट है सिर्फ, और अगर आप फुल क्रीम यूज करते हो तो भी इतना ही क्वांटिटी आएगी। ये 500 ml का है और इसमें बहुत कम मैंने डाला हुआ है। सो 200 ml मैंने डाल लिया है, 200 ml से भी आपको कम डालना है, मैंने थोड़ा ज्यादा डाल लिया। अब मैं यहां पर निकालने नहीं वाला हूं कहीं भी। सो अगर आप चाहो तो एक आइस क्यूब इसमें ही डाल दो, ताकि आपका जो है ये तो एक तो इसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, और दूसरा आपका जो शेक है वो बहुत ज्यादा चिल्ड हो जाएगा। पहली बात। इसके अलावा मैं यहां पर ऐड करने वाला हूं थोड़ी सी फ्रेश क्रीम, क्योंकि मुझे फ्रेश क्रीम बहुत पसंद है। जब इसमें आ जाती है सो टेस्ट बहुत ज्यादा इनहैंस हो जाए। तो आप भी एक बार ऐड करके जरूर देखिएगा इसको बनाकर, ठीक है। इसके अलावा हमें कुछ नहीं डालना, इसके अलावा हमें डालना है यहां पर सिर्फ और सिर्फ ये मैंगो फ्लेवर। मैं थोड़ा सा आपको ये दिखा देता हूं, मैंगो फ्लेवर इस तरीके का है। ये हल्टीमा फूड प्रोडक्ट्स का मैंगो फ्लेवर है, जो मैं फ्लेवर अनबॉक्सिंग वाली वीडियो में दिखा चुका हूं आपको। सो यहां पर आपको पता है ये 13 ग्राम्स डालना होता है। सो मैं यहां पर ऑन एन एवरेज ये 2 स्पून डाल लेता हूं। तो मुझे 2 स्पून से मैं बना के ऑलरेडी देख चुका हूं, तो 2 स्पून से बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो इसको हम कर देते हैं साइड में अब फ्लेवर को। अब बात आती है ब्लेंडिंग की। इसके अलावा आपको इसमें और कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है, इसको करना है आपको अब ब्लेंड। और यहां पे मैं सबसे मेन इंग्रेडिएंट भूल गया हूं, जो कि बहुत सारे लोग ऐड करते हैं और कुछ लोग नहीं ऐड करते हैं, वो है वेनिला आइसक्रीम। तो मैं वेनिला आइसक्रीम भी ऐड कर देता हूं, फटाफट से मैं उसको लेकर आता हूं। तो यहां पर आ चुकी है वेनिला आइसक्रीम। अब ये वाडीलाल की मिली है मुझे, तो जो चीज जिस कंपनी की मिली उस कंपनी की मैं ले आया हूं। सो आप एक पर्टिकुलर कंपनी सेलेक्ट करिएगा जब भी आप इस बिजनेस को कर रहे हैं, शेक्स के, स्मूदीज के। सो एक पर्टिकुलर कंपनी को चुनने का मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप फिर उसके होलसेलर से सामान को डायरेक्टली ले सकते हो, और ताकि वो आपसे वहां पर थोड़ा बहुत डिस्काउंट अच्छा मिल जाए आपको। और आप बल्क में लोगे तो डेफिनेटली आपको उसमें कंसेशन मिलेगा और सस्ता मिलेगा। सो इसलिए आप लीजिएगा। सो ये वेनिला आइसक्रीम मैंने निकाल ली है। अब हम क्या करेंगे, देखिए बहुत ध्यान से, मैं आधी आइसक्रीम इसमें डालूंगा, सिर्फ आधी, ठीक है। ये आधी आइसक्रीम में डाल दूं, थोड़ी सी मेल्टेड सी हो गई है ये, ठीक है। अब इसके बाद इसको हम कर देंगे बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड। और यहां पर आपका शेक जो है वो बनकर रेडी हो चुका है। अब बात आती है सर्विंग की। तो सर्विंग के लिए हम ये वाला ग्लास यूज करेंगे, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं। सर्विंग के लिए मैं यहां पर हर्शेस का सिरप यूज करने वाला हूं। सो यहां पर आप सिरप डाल दोगे थोड़ा सा, इसमें ज्यादा नहीं डालना क्योंकि ये मैंगो शेक है, बट थोड़ा सा आप डाल सकते हो। आप ग्लास देख लो, इस तरीके का ग्लास हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहां पर इसको सिंपली पोर कर देंगे। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हो एक बार, काफी थिक हो गया है शेक हमारा, ठीक है। ये हो गया। अब यहां पर हम डाल देंगे इसमें एक आइस क्यूब। अगर आप डालना चाहो डाल सकते हो, नहीं डालना चाहो मत डालो, आपकी इच्छा है वो कंप्लीटली। यहां पर हम डाल देंगे बची हुई आइसक्रीम। ओह माय गॉड, ठीक है। ये हम आ गई बड़ी बची हुई आइसक्रीम हमारी। इसके अलावा अब हम क्या करेंगे, जो मैंने आपको बताया था, हम डाल देंगे इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। राइट। अगर आप चाहो तो इसमें रूह अफ़ज़ा भी डाल सकते हो, काफी लोग डालते हैं, कुछ लोग नहीं डालते हैं। अगर आप चाहो तो हल्का सा शुगर सिरप इसमें और ऐड कर दो, और आपका जो है ये शेक बनकर रेडी हो गया है। सो आप इस तरीके से इसको देख सकते हो। तो इस तरीके से आपने थोड़े से जो ड्राई फ्रूट डाले उनका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। सो आप इसको फिर स्ट्रॉ लगाकर और साथ में एक स्पून के साथ में सर्व कर सकते हो। इसके अलावा मैं यहां पर थोड़ी सी सौंफ और ऐड करूंगा। अब आप देख सकते हो आपका जो शेक है वो कंप्लीटली रेडी हो चुका है। अब आप इसको देख लो, एक बार क्लोज लुक देख लो।
सो इस तरीके से आप देख सकते हो और इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है, बहुत ही ज्यादा यमी आता है। थोड़ा सा टेस्ट करके देखता हूं कैसा लग रहा है। वाओ। आप लोगों के छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं कि भैया शुगर ऐड करनी है या नहीं करनी है, आपके सामने बनाया है, मैंने शुगर ऐड नहीं करी है और आपको करनी भी नहीं है, तो शुगर वुगर ऐड करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको जैसे मैंने बनाया है वैसे ही बनाइए, थोड़ा बहुत चेंजेस आप अपने फ्लेवर में कर सकते हैं, बट आपको चीनी वीनी ऐड नहीं करनी है, यहां पर कोई भी शुगर सिरप ऐड नहीं करना है, फ्लेवर में सब कुछ एडेड है। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको और बता दूं, देखिए वीडियो लंबी हो जाएगी, मेरे को परवाह नहीं है, व्यूज कम आएंगे, लेकिन मुझे पता है वही लोग एंड तक देखेंगे जो डेफिनेटली कोई बिजनेस करना चाहते हैं और इंटरेस्टेड है। ऐसे बहुत सारे चैनल्स पड़े हुए हैं जो वीडियो में बता रहे हैं कि फ्लेवर वाली लस्सी कैसे बनाइए, बट बिजनेस पर्पस के लिए बनानी हो तो थोड़ा सा अलग हो जाता है कॉन्सेप्ट। और दूसरी बात ये देखिए, वो ग्रीन और रेड वाली चेरी आपने देखी होगी, लोग उसको ऐड करते हैं, बट मैं यहां पर सौंफ इसलिए ऐड कर रहा हूं मैं क्योंकि मैं पिछले काफी दिनों से बनाकर देख रहा हूं, बट इतना मुझे पता चला कि जो ये कलरफुल सौंफ है ना, इसको डालने पे बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है, क्योंकि जब ये माउथ में आती है और ये क्रंची होती है, थोड़ा सा हम इसको च्यू करते हैं तो बहुत मजा आता है। वहीं अगर चेरी होती है वो थोड़ी सी सॉगी टाइप होती है, सो उसको च्यू करने में इतना ज्यादा मजा नहीं आता, नहीं वो पता चलती है, बट ये सौंफ है ना, ये मुंह में आने के बाद पता चल रहा है और टेस्ट बहुत ज्यादा एनहांस हो रहा है। तो आप एक बार ट्राई करिएगा, ये जरूर डालिएगा, आपको मजा आ जाएगा। इनफैक्ट मैं आपको ये भी बता दूं, ड्राई फ्रूट्स में मैंने क्या क्या ऐड किया है, ज्यादा कुछ नहीं किया है। मैंने यहां पर ऐड किए काजू। अब मैं काजू की आपको बता दूं, आपको पूरा काजू नहीं लेना है, जो आपका जुड़ा हुआ काजू होता है वो नहीं लेना, वो आपको कॉस्टली पड़ेगा। आपको टोटा काजू लेना है जो टूटे हुए होते हैं, ठीक है, वो आपको होलसेल में सस्ते मिल जाएंगे। इसके अलावा मैंने किशमिश ऐड करे और इसके अलावा मैंने मगज ऐड किए हैं, बस और कुछ नहीं, और मैंने कलरफुल सौंफ ऐड की है, दैट्स इट। तो आप अपने हिसाब से, कुछ लोग भैया कोकोनट पाउडर भी ऐड करते हैं, सो बहुत सारी चीजें हैं यार। अब आप बना बना कर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या सही लग रहा है और आपके एरिया में इजीली अवेलेबल स्टॉक किस चीज का है, सो आप उसके हिसाब से करो। तो फटाफट से मैं इसको खत्म करके सारा सेटअप हटा के लस्सी के सेटअप पे आता हूं, ताकि मैं वो भी आपको दिखा सकूं। तो दोस्तों सेटअप हो गया चेंज और मैं आ गया हूं लस्सी बनाने के लिए और आपको दिखाने के लिए। देखिए दोस्तों, लस्सी बनाने के लिए सेम हम वही वाला फ्लेवर यूज करेंगे, मैंगो वाला। इससे आप मिल्क शेक बना सकते हो, लस्सी बना सकते हो। इस बार हम बनाने वाले लस्सी, ठीक है। इसके अलावा आ गया हमारे पास रूह अफ़ज़ा, साथ ही में आइस क्यूब्स हैं, अगर जरूरत पड़े तो हम यूज करेंगे, वरना नहीं करेंगे। एंड सेम वही ड्राई फ्रूट्स। लस्सी में लस्सी हम इसमें सर्व करने वाले हैं इस कुल्हड़ में, सो ये कुल्हड़ है। और साथ ही में एक चीज मैं आपको बता दूं, देखिए दोस्तों, मैंने इस जो पैक्ड दही आते हैं उनसे भी बनाकर देखा, क्योंकि मेरे काफी सारे भाई ऐसे होते हैं जो अपने कैफेज में है, रेस्टोरेंट में, और दही नहीं जमा सकते, सो वो पैक्ड भी यूज कर सकते हैं। बट मैं यहां पर एक चीज क्लियरली आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप पैक्ड दही यूज करते हैं, चाहे वो अमूल का करिए, वेरका का करिए, मदर डेयरी का करिए, उससे वो टेस्ट नहीं आता जो अपने खुद के जमाए हुए दही से आता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लस्सी बना रहे हैं फ्लेवर वाली या कैसी बना रहे हैं, तो आप दही खुद से जमाइए, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और फ्रेश दही तो वैसे भी अच्छा लगता है, तो पैक करने के बाद वो बात नहीं आती। और इसको हम लिया है हमने ब्लेंड करने के लिए। सो फटाफट से हम शुरू करते हैं लस्सी, और साथ में मेन इंग्रेडिएंट है यहाँ पर हमारा दही। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 200 ml के आसपास दही ऐड करेंगे। तो फटाफट से मैं दही ऐड कर लेता हूं इसमें। दही ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे आइस क्यूब। अब देखिए, आपने काफी जगहों पर अगर लस्सी पिया तो आपने देखा होगा कि वो लोग क्रश्ड आइस का यूज करते हैं। वो हाथ से घुमाने वाली मैनुअल मशीन भी आती है और कुछ में मोटर लगी होती है, वो ऑटोमेटिक मशीन आती है जो बर्फ की सिल्ली को क्रश में बदल देती है। तो आप वो क्रश भी यूज कर सकते हो, उससे ज्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो मैं सिर्फ एक आइस क्यूब डाल रहा हूं, ऐसे सच रिक्वायरमेंट नहीं है, और अगर मैं चाहूं तो ये इस दही से भी बना सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसको हम यूज कर रहे हैं। अब इसके बाद हम डालेंगे यहाँ पर मैंगो का फ्लेवर। कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमने सिर्फ दही ऐड किया, आइस क्यूब अगर करना चाहो करो। उसके अलावा आप डाल दो यहाँ पर 2 स्पून मैंगो फ्लेवर के, और उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, उसके बाद हमें करना है सिर्फ इसको ब्लेंड, और कुछ नहीं करना है। सो अब हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे फटाफट से ब्लेंड। तो आप देख सकते हो ये इस तरीके की मैंगो लस्सी आपकी रेडी हो चुकी है। अब इसको करेंगे हम सर्व करने के लिए, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, हम कुल्हड़ में सर्व करने वाले हैं। यहां पर हम डालेंगे थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा। सो अब क्या करना है, हमें यहां पर थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा हम साइडों में लगा देंगे। बस वैसे अगर आप कुल्हड़ यूज कर रहे हो तो इसके साइडों में लगाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वो दिखने वाला है नहीं, बट अगर आप चाहो तो स्वाद के लिए आप डाल सकते हो। उसके बाद बस आपको क्या करना है, आपको इसको बस यहां पर डाल देना है। अब ये कैमरे का थोड़ा सा ना दिक्कत हो रही है मेरे को शूट करने में ऐसे, बट आप यहां पर लस्सी को ऐड कर दो। ये लस्सी आपकी ऐड हो गई, और आप देख सकते हो कितनी थिक है ये, आपको थोड़ा बहुत थिकनेस का अंदाजा मिल रहा होगा, आप देख सकते हो। ठीक है, लस्सी ऐड कर दी हमने। लस्सी ऐड करने के बाद हम इसमें काफ़ी चीज़ें ऐड करेंगे, ये आप गार्निशिंग के लिए डाल सकते हो ऊपर से, बट उससे पहले मैं एक बार आपको इसमें डालकर भी दिखा देता हूं लस्सी को। अब लस्सी को इसमें डालने के लिए हम यहां पर अगेन शुगर से डालेंगे। अब इस बोतल से थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, सो आप पतले नोजल वाली में अपना रूह अफ़ज़ा को ऐड करके रखो ताकि आपको दिक्कत ना हो।
तो यहां पर हम रूह अफ़ज़ा को यहां पर डाल लेंगे इस तरीके से। आपका रूह अफ़ज़ा ऐड हो जाएगा ग्लास में। उसके बाद हम इस कुल्हड़ के बजाय अगर आप ऐसे ग्लास में सर्व करना चाहते हैं तो आप इसमें लस्सी को पोर कर देंगे बस इस तरीके से। तो यहाँ पर आपका ये लस्सी ऐड हो गई है। अब अगर आप चाहो तो दही की थोड़ा सा दही ऊपर से थोड़ा सा मलाई ऐड कर दो और उसके बाद यहाँ पर आप थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दो और अगेन हम यहाँ पर भी थोड़ी सी सौंफ ज़रूर डालेंगे तो आपकी लस्सी भी बहुत अच्छी दिखेगी भी और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। सो ये लस्सी आपकी रेडी हो चुकी है। आप इसको एक बार क्लोज लुक में भी देख सकते हो, इस तरीके की दिख रही है और जितनी ये दिखने में अच्छी लग रही है, खैर मुझे तो अच्छी लग रही है क्योंकि मैंने बनाई है, आपको भी अच्छी लगेगी जब आप बनाएंगे और इसको पियेंगे। इनफैक्ट बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। अभी मेरे को कैमरे को हैंडल करना पड़ रहा है तो थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है, बट ये बहुत ईजी है। आपको कुछ नहीं करना, ठंडा दही डालना है और उसमें सिर्फ आपको फ्लेवर ऐड करना है और ब्लेंड करना है, आपकी लस्सी रेडी हो जाएगी। सिंपल सी बात है। अब इसको एक बार मैं टेस्ट करके आपको टेस्ट भी बता देता हूँ। वाह यार, पुरानी पुरानी जो लस्सी की दुकानें होती है ना, वैसा ही टेस्ट आ रहा है बिल्कुल। अब फटाफट से ये वाला सेटअप भी हटाते हैं, इसको पी लेते हैं क्योंकि ये फिर बाद में ठंडी गर्म हो जाएगी और खराब हो जाएगी। सो इसको पी के सेटअप को हटाने के बाद मैं आपको एक वाटर बेस्ड फ्लेवर भी दिखा देता हूँ। इनफैक्ट उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, यहीं पर आपको फटाफट से दिखा ही देता हूँ। यहाँ पर बस इसको हटा देता हूँ, वीडियो बार बार बहुत लंबा हो रहा है, इसको बाद में पियेंगे, पहले इस काम को खत्म करते हैं। तो वाटर बेस्ड फ्लेवर में हम बनाने वाले हैं नारियल पानी। अब नारियल पानी फटाफट से इसी ग्लास में मैं बना के दिखा दे रहा हूँ आपको कुछ भी नहीं करना, आप बस इस पैकेट को ओपन करेंगे। ठीक है, आपको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूं क्लोज लुक। इस तरीके का है ये पाउडर। अब यहां पर हम क्या करेंगे, 2 स्पून नारियल का पाउडर डालेंगे, ये नारियल का मतलब फ्लेवर डालेंगे 2 स्पून 1 2। अब हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ पानी ऐड करेंगे, तो फटाफट से मैं पानी ऐड कर देता हूं। तो आप नीचे कलर देख सकते हो, लग रहा है ना नारियल पानी जैसा, और इसका टेस्ट भी बिल्कुल नारियल पानी जैसा आने वाला है। सो आपने ये देख लिया। अब इसमें हल्का सा हम स्पून को घुमा देंगे, अच्छा लगेगा, है ना। सो आप इसको देख सकते हो। और मैं नॉर्मल वीडियो बना रहा हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा कोई ऐसी बातें नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल बात कर रहा हूँ। मैं ऐसा लग रहा है जैसे मैं इस वीडियो को ऐसे बना रहा हूँ जैसे मैं अपने भाइयों के साथ ऐसे सामने बैठा हूँ और उनको मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से करना है। ठीक है, ये इस तरीके से नींबू पानी बन जाएगा। सॉरी यार, बार बार नींबू पानी याद आ रहा है, नारियल पानी बन जाएगा। आप कलर देख सकते हो। अगर आप आपने नारियल पानी से कभी ऐसे नारियल पानी वाले को ग्लास में डलवाया तो आपको इसी तरीके का देखने को मिलेगा। तो इसको पी के देखते हैं। वाह यार, पूरा नारियल का टेस्ट आ रहा है, मतलब नारियल पानी का ही टेस्ट है। आप इसको ट्राई करिएगा, आपको पता चलेगा। इसी तरीके से जो वाटर बेस्ड फ्लेवर्स है मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ। गन्ने का रस है, उसको भी पानी में ऐड करना है, आपका गन्ने का रस बन जाएगा। इसके अलावा आपका ये आम पन्ना है, इसको भी पानी में ऐड करना है, आम पन्ना बन जाएगा। इसके अलावा सेम नींबू पानी है, वो भी बन जाएगा आपका पानी में। इसके अलावा सबसे अच्छा फ्लेवर है वो कहाँ गया, हाँ ये छुपा हुआ बैठा है इधर, मोहितो। तो मोहितो का सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर मोहितो के लिए आपको, अगर आपके पास सोडा नहीं है, बिना सोडे के, बिना स्प्राइट के, देखिए बहुत सारे लोग जो शुगर सिरप भी ऐड नहीं करना चाहते मोहितो में, वो स्प्राइट यूज करते हैं। मैं सिंपल चीजें आपको बता रहा हूं। मोहितो बनाने के लिए लोग क्या करते हैं, ग्लास में पहले लेमन स्लाइस या लेमन विंग्स डालेंगे, उसके बाद पुदीना लीव्स डालेंगे, उसके बाद शुगर डालेंगे, फिर उसको क्रश करेंगे, उसके बाद शुगर सिरप डालेंगे, उसके बाद फिर सोडा डालेंगे। सो यार आप स्प्राइट यूज कर सकते हो, आपको शुगर सिरप ही नहीं डालना पड़ेगा। सो सोडे के रिप्लेसमेंट में आप स्प्राइट यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से लोग नॉर्मली बनाते हैं, तो बहुत लंबा प्रोसेस है। बट अगर आप इसको यूज करते हो तो आपको नॉर्मल पानी में इसको डालना है और आपकी जो फिजनेस है वो भी आ जाएगी। आपने इनो पिया ना, इनो की तरह फिजनेस आ जाती है इसमें, इन फ्लेवर्स में, यानी कि जो मोहितो का फ्लेवर है हैरिटिमा का, सोडा नहीं भी है तब भी ये बाय डिफॉल्ट ही फिजी बनेगा आपका ये वाला ड्रिंक, मोहितो वाला। बट फिर भी मैं एक चीज आपको कहूंगा कि आप ग्लास में, जैसे आपने इस तरीके का ग्लास लिया, ऐसे ग्लास में बनाइए। ऐसे ग्लास में लिया आपने, लेमन विंग्स डाले, आपने पुदीना लीव्स डाले और हल्का सा शुगर डाल के उसको क्रश करिएगा। क्रश करने के बाद आप फिर इसके 2 चम्मच डालिए, देखिए बहुत मस्त फ्लेवर आएगा। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इन फ्लेवर्स के प्राइजेस के बारे में और प्रॉफिट मार्जिन के बारे में। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें इन फ्लेवर्स के प्राइसेस की, तो ये पर केजी के प्राइसेस हैं। 1 किलो आम पन्ना का जो प्राइस है वो 760.8 रुपीज है। गन्ने के रस का जो प्राइस है वो 937 रुपीज 80 पैसा है। तो इस तरीके से सारे प्राइसेस हैं। अब ये प्राइसेस मुझे थोड़े से ज्यादा लग रहे थे, इसलिए मैंने कंपनी को कॉन्टेक्ट करके उनसे बात करी कि ये प्राइसेस मुझे थोड़े से ज्यादा लग रहे हैं। क्योंकि मुझे प्राइस इसलिए ज्यादा लग रहे थे क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि 1 केजी के पैकेट से कितने ग्लास बनने वाले हैं फ्लेवर के, यानी कि हमारे लस्सी के और मिल्क शेक के और हमारे वाटर बेस्ड फ्लेवर्स के। तो कंपनी ने मुझे बताया कि सर हमारे फ्लेवर्स जो है वो थोड़े से स्ट्रांग है और इनसे जो
ईल्ड है पर केजी की वो थोड़ी सी ज्यादा आती है। तो अगर हम बात करें ईल्ड की तो यहां पर आप देख सकते हो स्क्रीन में दोस्तों, पर केजी की ईल्ड है। अगर आप मिल्क शेक और लस्सी फ्लेवर को यूज करते हैं 1 केजी के पैकेट से आपके 70 से 75 ग्लासेस बनेंगे। अब यहां पर आपको 13 ग्राम यूज करना है फ्लेवर। इसके अलावा जो आपके वाटर बेस्ड फ्लेवर हैं वो भी सेम 70 टू 75 ग्लासेस बनेंगे आपके पर केजी में। और यहां पर जो वाटर बेस्ड फ्लेवर में जो नारियल पानी है उसमें आपको 10 ग्राम डालना है, 13 ग्राम नहीं डालना है। तो यहां पर जो नारियल पानी है वो 100 ग्लासेस बनेंगे। सो यहां पर आपका प्रॉफिट अच्छा निकल जाएगा। तो आप कंपनी से सिर्फ और सिर्फ सैंपल्स ऑर्डर कर सकते हैं जिसमें 26 ग्राम के पैकेट्स आ जाएंगे आपके सारे सैंपल्स फ्लेवर्स के। सो उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 800 रुपए पे करने हैं। किसी तरीके का कोई भी ट्रांसपोर्टेशन और कोरियर चार्जेस आपको नहीं देना है। सिर्फ 800 रुपए में आपको ये पैकेट्स मिल जाएंगे सारे फ्लेवर्स के। यहां पर आप फुल्ली फ्लेक्सिबल हो, जो आपको सही लगे वो लो, है ना। इसके बाद अगर हम बात करें कॉस्टिंग पर ग्लास की तो यहां पर आप देख सकते हो पर ग्लास की जो कॉस्ट आने वाली है वो 27 से 29 रुपए आने वाली है। ये ऊपर नीचे कर सकता है आपके बनाने के तरीके पे, आप किन किन चीजों को यूज कर रहे हो उस पे। अगर हम बात करें सिंपली तो यहां पर आप जो फ्लेवर यूज करोगे 13 ग्राम का, उसका जो प्राइस आएगा वो 10 से 12 रुपए होगा। अगर आप मिल्क शेक बना रहे हो तो उसके लिए आपको दूध चाहिए होगा। अगर आप लस्सी बना रहे हो तो उसके लिए आपको कर्ड चाहिए होगा जिसका प्राइस 10 रुपए के आसपास आएगा। और गार्निशिंग के लिए आपको ड्राई फ्रूट्स चाहिए होंगे तो जिसका प्राइस पर ग्लास में 5 रुपए आएगा। और अगर आप डिस्पोजेबल ग्लास में उसको सर्व करते हैं तो 2 रुपए आपके डिस्पोजेबल ग्लास की कॉस्ट आ जाएगी। तो टोटल कॉस्ट आपकी आएगी एक ग्लास को प्रिपेयर करने में फ्लेवर्ड वाले मिल्क शेक और लस्सी को, वो 27 से 29 रुपए पड़ेगी। लेकिन एक चीज मैं यहां पर आपको बता दूं, यहां पर अगर आप और भी कुछ कुछ चीजें ऐड ऑन करते हैं अपने फ्लेवर में, लाइक आप देखिए मैंने आपको रेसिपी बता चुकी है मिल्क शेक बनाने की। 200 ml मिल्क में आपने 13 ग्राम फ्लेवर डाला, आइस क्यूब डाला और ब्लेंड करा, आपका मिल्क शेक रेडी हो गया। ये सिंपल सा प्रोसेस है। बट यहां पर मैं आपको कहूंगा अगर आपका कोई बहुत अच्छा कैफे है, कोई पॉश एरिया में है जहां पर आप प्राइस थोड़ा सा ज्यादा रख सकते हो अपने लस्सी का, मिल्क शेक्स का। अब आइडली दोस्तों जो नॉर्मल लस्सी आती है उसका ग्लास भी 40 टू 50 रुपीज का आता है। बट यहां पर तो आप फ्लेवर वाली लस्सी प्रोवाइड कर रहे हो, तो फिर भी आप अगर किसी अच्छे एरिया में हो, अच्छे कैफे को चला रहे हो, सो आप उसका प्राइस थोड़ा सा ज्यादा रख सकते हो। फिर वहां पर आपको एडिशनल प्रोडक्ट्स को ऐड करना है, जैसे कि वेनिला आइसक्रीम हो गया, फ्रेश क्रीम हो गया, फ्रूट क्रश आप ऐड कर सकते हो। सिरप्स को अगर आप ऐड कर रहे हो तो जो आपकी जो कॉस्टिंग है वो थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि यहां पर मैंने ये सब प्रोडक्ट को ऐड करके कॉस्ट नहीं डाली है, मैंने नॉर्मल कॉस्ट कैलकुलेट करी है। तो यहां पर आपका जो पर ग्लास की कॉस्ट आ रही है 27 से 29 रुपए आ रही है। लेकिन अगर आप इन सब चीजों को भी ऐड करते हो, एडिशनल प्रोडक्ट्स भी ऐड करते हो अपने ड्रिंक को प्रिपेयर करने के लिए, सो उसकी कॉस्टिंग आपकी ज्यादा हो जाएगी। तो फिर आपको यहां पर जो सेलिंग प्राइस है उसको भी बढ़ाना पड़ेगा। तो आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा। सो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको थोड़ी बहुत मेहनत पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।